Assalamu alaikum students. So in this video we will solve question number 2 of exercise 11b. So this is given diagram of parallelogram and we have to find the value of a and b. So we have to find the value of angle a and b. So अगर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को देखें, so ये अगर मैं इधर एक रफ सी पैरेललोग्राम बनाऊं, सो बेटा ये एंगल और ये एंगल इनको हम क्या बोलते हैं? ऑपोजिट एंगल. सो ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं. सो ये दोनों एंगल जो हैं जिन पे मैंने टिक किया है ये दोनों इक्वल होंगे, ये जिन पे मैंने क्रॉस किया ये आपस में इक्वल होंगे. ठीक है बेटा. सो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो ए इक्वल 106 डिग्री. सो रीज़न क्या होगी? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सिमिलरली अगर ये हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल. बेटा ये चैप्टर नंबर 10 अगर आपको नहीं आता सो आप इसको फिर रट्टा ही लगा सकते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. सो अगर ये हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन जो इनको कट करती है क्या बोलते हैं? इसको आपको पता होना चाहिए, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं. अब जो इधर एंगल बनता है और इधर एंगल बनता है, ये एंगल होते हैं ऑल्टरनेट एंगल. ये क्या होते हैं? ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होता है? ऑल्टरनेट. सो ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं. सो बी इक्वल आ जाएगा सिंपली 48 डिग्री के. रीज़न क्या होगी? ऑल्टरनेट एंगल्स, ये इसकी रीज़न है सिंपल. सो अभी हम जो है इसका पार्ट बी जो है वो सॉल्व करते हैं. सो पार्ट बी देखने में बहुत आसान लग रहा है और है भी आसान, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है आपको याद रखनी पड़ेगी. बेटा अगर 10 चैप्टर नहीं आता तो आप ये अच्छे से समझ नहीं सकते. सो सपोज़ ये हमारे पास एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है. सो ये इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है. अब जो इधर एंगल बनता है और इधर एंगल बनता है क्या बोलते हैं? इसको हम पॉज करें वीडियो को और रिवाइज करें चैप्टर नंबर 10 के कॉन्सेप्ट्स को. ये जो अंदर वाली साइड पर एंगल जो है वो बनते हैं क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल. इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल. कोई भी दो लाइन है, अंदर वाली साइड पर जो एंगल बनेंगे इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल. क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल. और इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री. इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के. सो अब ये हमारे पास जो एंगल है 4C और 5C, ये क्या है? इंटीरियर एंगल. 4C और 5C क्या है? इंटीरियर. बिकॉज ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये इन्हें एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है. ये दो पैरेलल लाइन ये इनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है. सो ये जो दोनों बेटा एंगल्स होंगे ये क्या होंगे? इंटीरियर एंगल. सो 4C प्लस 5C किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के. एंड रीज़न क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल्स. सो 9C इक्वल 180 डिग्री के आ जाएगा एंड C इक्वल 180 डिग्री डिवाइड बाय 9. एंड C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 2 ज़ार 18. ये C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 डिग्री. सो वैल्यू ऑफ C इज़ 20 डिग्री. अब हमें D की वैल्यू जो है फाइंड करनी है. सो देखें, सोचें D की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. यस, सोच लिया होगा. सो 4C इक्वल होगा 2D के. 2 मतलब 2D जो है वो 4C के इक्वल होगा. 2D इक्वल 4C. मतलब ये दोनों एंगल क्या होते हैं? सेम. सो इसकी रीज़न क्या है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी? C की फाइंड कर चुके हैं, D की वैल्यू फाइंड. सो 2 आ जाएगा, ये D आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, C की वैल्यू है 20. सो D इक्वल आ जाएगा 4 2 ज़ार 80 डिवाइड बाय 2. सो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40. सो वैल्यू ऑफ D क्या आएगी हमारे पास? 40 डिग्री. सो मैं इधर बॉक्स बना के लिख देता हूँ. अगेन मैं इसको क्विकली रिवाइज करवा दूँ. ये दोनों इंटीरियर एंगल थे, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है. फिर ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं. सो ये 10 और 11 चैप्टर को कंबाइन करके बेटा ये क्वेश्चन है. सो अगर आपको 10 चैप्टर नहीं आता सो आई थिंक ये आपको अच्छे से, अब आई थिंक नहीं, आई एम मतलब जो है
पक्के तरीके से कह रहा हूँ कि ये आपको क्वेश्चन सही से समझ नहीं लग सकते अगर आपको 10 चैप्टर नहीं आता। सो आप पहले 10 चैप्टर अच्छे से रिवाइज करें अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहें, और अगर 10 चैप्टर आपको आता है सो आप इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।